नमस्ते भाइयों, जय सनातन। आज हम आपको सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, जो कि सनातन धर्म की आधारशिला हैं। ज़्यादातर विद्वान जो आज के समय है वो पुराणाचार्य हैं और पुराण मनोरंजन का विषय है, ऐसा राजा राम मोहन राय कहते हैं, न कि धर्म का। और पुराणों में भी लिखा गया है कि पुराणों की रचना शूद्रों के लिए की गई है, ऐसा विद्वान बताते हैं। यानी पुराण धर्म का विषय नहीं है, मनोरंजन का है। और आज के बहुत से धर्माचार्य पुराणों से आगे ही नहीं बढ़ पाते। ये धर्माचार्य शूद्राचार्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें न तो सनातन का गहरा ज्ञान है, ना ही सनातन के बारे में जानते हैं। सिर्फ पुराणों तक सीमित रहते हैं। 18 पुराणों में से हर पुराण एक दूसरे का विरोधी है। इसलिए पुराण धर्म का विषय न होकर के सिर्फ मनोरंजन का विषय है। अब हम आपको सनातन के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। सनातन धर्म के सिद्धांतों के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जिन्होंने चारों वेदों ऋग्वेद भाष्य किया था, ऋग्वेद का भाष्य किया था। और उसी काल में मैक्स मूलर ऋग्वेद का भाष्य करके भाष्यों को बिगाड़ रहा था। यानी हमारे भाष्यों को इतना गलत कर दे रहा था कि हम कहीं टिक ही नहीं पाए। उसी काल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद का भाष्य करते हैं, और दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से ही सनातन धर्म के इन सिद्धांतों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्हीं का भाष्य है कि पहला सिद्धांत है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं, सब सत्य विद्याएं, और जो भी सत्य विद्या हैं और विद्या से जाने जाते हैं, यानी हम ज्ञान से जिनको जानते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी उन सब का आदि मूल ईश्वर है। अब यहाँ पे बात आई है कि ईश्वर कौन है। तो दूसरा सिद्धांत ईश्वर के बारे में है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम है यहाँ पर, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी सनातनियों का, जो सनातन धर्म है उसको मानने वाले लोग हैं, उनका परम कर्तव्य है। यहाँ पर वो आर्यों की भी जिक्र करते हैं। आर्य कौन होते हैं? सनातनियों को ही आर्य कहा जाता है। आर्य रक्त का नहीं, आर्य विचार का विषय है। अभी जो इतिहासकार बोलते हैं रक्त से आर्य, रक्त से आर्य का संबंध नहीं है, विचारधारा से आर्य का संबंध है। ऐसा हमारे सनातनी ऋषि मुनि मानते रहे। चौथा नियम है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सनातन धर्म का मानना है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। हम मनुष्य जो भी सारे कार्य करते हैं वो विचार करके करना चाहिए। हमारा हृदय बता देता है कि सत्य है कि असत्य है। छठवां नियम, संसार का उपकार करना। जो हमारा समाज है, जो हमारा संगठन है, जो हमारे ऋषि मुनि है, जो ज्ञानी है, इनका उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना, विशेषकर ऋषियों का। तो जो ऋषियों का संगठन है उसका कार्य है संसार का उपकार करना। और सनातन की नीति पे भी चलेंगे तो संसार का उपकार करना। जैसे हमारा सनातन का मूल उद्देश्य क्या रहता है? हम यज्ञ करते हैं, तो कभी कभी अग्निहोत्र करते हैं। तो सनातनियों में उसका मकसद यही होता था कि हम इस प्रकृति को जितना दूषित करते हैं उतना इसको सुगंधित करें, इतना उसको अच्छा करें, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएं। यही उद्देश्य रहता था। सातवां ने हमें सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार। फिर एक लाइन आती है यथा योग्य। अगर कोई चोर है, उचक्का है, तो उसको दंड देना जरूरी है, तभी उसके साथ प्रीति होगी। अगर आपने उसको क्षमा कर दिया बिना दंड दिए तो वो फिर चोरी करेगा। तो उसके साथ आप बिना दंड दिए कोई व्यवहार कर रहे हो तो गलत होता है, ऐसा सनातन का मानना है। बौद्ध धर्म की क्षमा और सनातन धर्म की क्षमा में बहुत बड़ा अंतर है। तो यथा योग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करनी चाहिए।
पता है बहुत से लोगों ने राजा भोज के काल के बाद में क्या हो गया कि राजा भोज ने बहुत से ब्राह्मणों के जो सैयदी ब्राह्मण थे उनके हाथ कटवाए। बाद में इन दुष्ट लोगों ने ये व्यवस्था कर दी, क्योंकि सनातनी ब्राह्मण तो ज्ञान को सबको लेके चलता है, जो जो अज्ञान को फैला रहा है, जो जजिया के बदले बिक गए थे उनके लिए। तो उन्होंने जो बाद की योद्धा जातियां थी उन्हें शास्त्र की विद्या से विहीन कर दिया गया। उनसे कहा कि तुम सिर्फ शस्त्र तुम रखो, शस्त्र चलाना सीखो, शास्त्र हमारा काम है। लेकिन यहाँ पे हमारा धर्म क्या कहता है? सनातन कहता है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो सबको विद्या ग्रहण करने का अधिकार देता है हमारा धर्म सनातन। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है! प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो और भी लोग उन्नति करें, अच्छी बात होती है। ये हमारे धर्म का मूल उद्देश्य है। अब 10वां नियम है यहाँ पे, सब मनुष्यों को, ये बहुत बड़ा है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। जैसे समाज के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए हमें परतंत्र रहना है, तभी समाज चलेगा। और जो प्रत्येक हितकारी यानी मेरा जो स्वयं का हित है और किसी को कोई हित नहीं हो रहा है उससे, उसमें मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। यानी मेरे किसी हित से समाज का नुकसान नहीं हो रहा है तो वहाँ मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे निर्णय लेने हैं, मेरा अधिकार है। और जहाँ समाज का मामला आता है तो हमें परतंत्र रहना है समाज के नियमों के साथ। अच्छा भाइयों, जय सनातन, जय सनातन। ये है वेदों से के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर सनातन धर्म की मूल सिद्धांत वाली बातें, और यही सनातन धर्म का आधार रहा है। अच्छा भाइयों, जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन।